कि देखो सुनो अक्रूर जी, जाना तो आपको ही पड़ेगा, पर बस अब एक बात होगी, अब तक आदेश मैंने दिया और अब स्वयं देवकी ही आदेश देगी। अक्रूर जी को लगा कि देवकी के तो बच्चे, देवकी मुझे क्यों आदेश देगी? अरे कोई माता अपने बच्चे को थोड़ी मरवाएगी। अक्रूर जी ने कह दिया कि कंस चाहे जो भी हो, मैं आपको वे बच्चे लाकर नहीं दूंगा। कंस कारागार में गया, वासुदेव जी को कारागार से निकाला और निकालने के बाद कंस के महल में जो कुआं था, उस कुएं के अंदर विषय के सर्प डाल रखे थे और वासुदेव जी के हाथ बांध के कुएं के अंदर लटका दिया और देवकी से कहा कि देवकी, एक और तेरा पति है और दूसरी ओर तेरी संतान है। मैं जानता हूँ कि जो नंद महल में बच्चे हैं वो आप ही के बच्चे हैं, वो ही मेरा काल है। देवकी मैया ने पहले मना किया और कहा कि कंस, तुम तो जानते हो मेरे 6 पुत्र हुए हैं और 7वां पुत्र मेरे नहीं हुआ, संपूर्ण नहीं हुआ। जब गर्भ मिल गया था और 8वीं मेरे बच्ची हुई थी तो वो मेरे पुत्र नहीं है। लेकिन कंस ने कहा कि मैं सब जानता हूँ, वो दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं और आप अक्रूर जी को आदेश दो और कहो कि दोनों बच्चों को लेके आए, नहीं तो आपका जो पति है ये समझ लेना कि मैं इनकी हत्या अवश्य करूंगा। और इतना बोलने के बाद थोड़ा रस्सा ढीला कर दिया। जैसे ही रस्सा ढीला किया तो वहाँ जो विषय के सर्प थे उन्होंने फुंकारना शुरू कर दिया और जब देवकी मैया को सर्पों की आवाज़ आई तो देवकी मैया ने कहा कि कंस, तू ऐसा अत्याचार ना कर, एक तो तूने मुझे कारागार में रखा और वासुदेव जी के जैसे व्यक्ति को जो तेरे राज्य में मंत्री रहा है तो कभी झूठ नहीं बोला, कभी छल कपट और दम नहीं किया, उस व्यक्ति को तो उनके सत्यवादी होने की इतनी बड़ी सजा दे रहे हो, ऐसा होना। लेकिन आज कंस ने कहा कि मैं एक बार और पूछता हूँ कि अक्रूर को आदेश देती हो या नहीं। और जब माता सोचती रही, थोड़ा रस्सा और छोड़ दिया। जैसे ही रस्सा छोड़ा तो वासुदेव जी के मुख से भी निकला कि मुझे बचाओ। एक और जब मौत दिखाई दे रही हो और पता है कि कुछ क्षण में जाना है, अरे जाना कुछ करके जाओ जो दुनिया याद रखे। लेकिन वो ऐसी मृत्यु नहीं थी, वो तो ऐसी मृत्यु थी जिन वासुदेव जी को विवाह के बाद कारागार में रहना पड़ा और आज उन बच्चों के लिए प्राण भी देने पड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें चिंता भी नहीं कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, उन बच्चों के पास तक ये ना पहुँच पाए। देवकी मैया ने काफ़ी देर विचार किया और विचार करने के बाद मन में आया कि जिन बच्चों को मैंने आज तक देखा ही नहीं है, जन्म अवश्य दिया है, लेकिन ना मैंने पाला, ना मेरी गोद में कभी वो खेले और ना मैंने उन्हें देखा, तो उनके लिए मैं क्या करूं? अरे जिस पति ने मेरा जीवन भर सुख और दुख, भूख छां सब तरीके से साथ दिया और मेरे लिए ही अपना जीवन बलिदान कर दिया, मेरे कारण ही, मेरे भाई की दुष्टता के कारण कारागार भी काट लिया है, तो मैं उसी के प्राण बचाऊंगी। और तब देवकी मैया ने कहा
कि कंस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे किसी की मौत का भय नहीं है। ये भय तो मुझे ना दिखा कि तेरे बच्चों का साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, पर एक बात जान ले, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों के लिए तू बोल रहा है, अक्रूर जी आप जाओ, मैं आदेश देती हूँ, उन बच्चों को लाके कंस के सामने खड़ा कर दो, कंस के सामने खड़ा कर दो। अगर मेरे बच्चे नारायण का अवतार हैं, नारायण का अवतार है, तो इस कंस का काल है, इस कंस का वो काल है। अब चाहे कंस मरे या मेरे बच्चों को साथ कुछ भी हो, लेकिन वासुदेव जी के प्राणों को आँच नहीं आनी चाहिए, जिसने हमारे लिए पूरा जीवन बलिदान कर दिया। इतना सुनने के बाद अक्रूर जी की आंख में आंसू हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भाभी आपने क्या बोल दिया, वही तो बच्चे हैं आपके, 2 बच्चे हैं, और आज आप उनको बुलाने के लिए मुझे आदेश दे दिए। और मैं जानता हूँ ये कंस क्या करेगा, जो तुम्हारे 6 बच्चों के साथ में हुआ है वही तुम दोनों बच्चों के साथ करेगा। ये बड़ा अत्याचार है। लेकिन देवकी मैया ने कहा कि अक्रूर जी, इस कंस को भी मैं बताना चाहती हूँ। ये बहुत पूछता था ना कि तेरे पुत्र, हाँ कंस वे मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही गर्भ से जने हैं, और तेरा काल है, तेरा काल है, तेरे बाप का घड़ा भर चुका है। जाओ अक्रूर जी, दोनों बच्चों को लेके आओ, वो स्वयं ब्रह्म है, वो नारायण है, और जब जब जहां जहां भगवान आते हैं वहां राक्षसों का सर्वनाश ही करते हैं। जाओ आप लेके जाओ। जैसे ही अक्रूर जी चले, कुछ समय आंख में आंसू थे, और जब मथुरा की ओर से गोकुल की ओर बढ़े, बीच रास्ते में पहुंचे, तो मन में कभी हंसते और कभी रोते कि छोटे बच्चे हैं और वो 8 पहलवान हैं जिनके साथ इनका मलयुद्ध होना है। और मलयुद्ध का अर्थ है मर जाना या मार देना, कि अखाड़े के अंदर से एक ही निकलेगा, चाहे ये निकले या वो पहलवान निकले। बहुत डरे हुए, लेकिन मन ही मन खुश भी है कि सब बोलते हैं कृष्ण नारायण का अवतार है। मेरे अहोभाग्य है कि आज मेरे रथ में गोविंद सवार होंगे, स्वयं नारायण सवार होंगे। अरे इससे बड़ा बड़भागा कौन होगा। ये तो खुशी है। कभी खुश होते और कभी रोते। और जैसे ही गोकुल पहुंचे तो नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। कंस ने दोनों बच्चों के आपके बच्चों को मंगाया है और कहा है कि मेरे पहलवानों के साथ इनका मलयुद्ध होगा। और आप तो जानते हैं कि ये दोनों बच्चे किसके हैं। नंद बाबा ने कहा कि बात तो सही है, पर अक्रूर जी बहुत दुख की बात है। मैं जानता हूँ कि ये बच्चे देवकी के हैं, कि मैं कंस के कहने पर नहीं आया हूँ। कंस को तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन मुझे स्वयं देवकी ने आदेश दिया और कहा कि जाओ, वो दोनों मेरे बच्चे हैं, उन्हें लेके आओ। और मैं उनका आदेश टाल भी नहीं सका, कारण कि वो इनकी माता है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, इसलिए मुझे आना पड़ा। पर अत्यंत दुखी हूँ। अब एक बात और बताओ
कि मैं यशोदा मैया से बात कर लूं। तो तब नंद बाबा ने कहा कि यशोदा के सामने एकदम मत कह देना कि ये देवकी के पुत्र हैं, क्योंकि यशोदा को आज तक यही पता है कि दोनों बच्चे उन्हीं के हैं और कृष्णा उन्हीं के गर्भ से जन्मा है। वो यही जानती है, उन बच्चों को अत्यंत प्रेम भी करती है और उनके बिना जीवित भी नहीं रह सकती। जैसे ही आप उन्हें ले जाने की बात कहोगे तो यशोदा बहुत ज़्यादा दुखी हो। पर आप ये बिल्कुल मत कहना कि बात तो दुखी है, पर अगर देवकी ने मनाए हैं तो ये देवकी की संतान है और बच्चे अगर अपने माता पिता की लाज लज्जा ना बचा सके तो ऐसे बच्चों का जीवन क्या है। मैं तो जानता हूँ ये देवकी के पुत्र हैं और उनकी रक्षा के लिए जन्मे हैं, उनकी सेवा के लिए जन्मे हैं। जिस सेवा से वासुदेव जी और देवकी आज तक वंचित हैं, आप इन्हें मेरी ओर से तो लेके जा सकते हो, लेकिन यशोदा को बड़े प्रेम से आप समझा और कहना कि मैं इन्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ मथुरा, कुछ दिन अपने साथ रखूँगा और तब आपको वापस ला के लौटा दूँगा, शायद भेज सकती है। जैसे ही महल में प्रवेश किया तो यशोदा मैया खड़ी थी, कहा भाभी चरण स्पर्श, और तभी पूछ लिया यशोदा जी ने कि आज अक्रूर जी कैसे आना हुआ, कितने समय बाद। आप तो उनके मंत्री हो, कंस महाराज के हाँ, कि मैं इन बच्चों को लेने आया। क्यों? मैं अपने लल्लाओं को नहीं जाने दूंगी, और आप जानते हो अक्रूर जी, जिनके बिना मैं एक सेकंड नहीं जीवित रह सकती, और आप कह रहे हो मैं लेके जा रहा हूँ कि नहीं, बस 4-5 रोज की बात है, मैं फिर वापस लौटा जाऊँगा। यशोदा मैया ने मना कर दिया कि तुम 4-5 रोज की बात कर रहे हो, मैं 4-5 मिनट भी नहीं भेज सकती, मेरे प्राण हैं, मैं अपने प्राणों के बिना जीवित नहीं रह सकती। लेकिन अक्रूर जी ने फिर कहा कि अगर मेरे बच्चे होते तो शायद मैं इन्हें लेके नहीं जाता, और आज आप इसलिए मेरे साथ नहीं भेज रही हो कि मेरे संतान नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, इसलिए नहीं भेज रही ना भाभी। यशोदा मैया ने कहा कि बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं इनके बिना जीवित रह नहीं सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। मैंने आज तक अपनी आंखों से इन्हें दूर नहीं किया है, और तुम 4-5 दिन की बात कर रहे हो अक्रूर जी। तभी जब उदास चेहरे से अक्रूर जी बाहर आए तो श्री कृष्ण भगवान और बदलाव भैया मुस्कुराते आए और देख लिया अक्रूर जी का चेहरा आज उदास है, चेहरा लड़का है। कन्हैया जी पास गए और कहा अक्रूर जी, ये मेरी यशोदा मैया है, बहुत अत्यंत प्रेम करती है, और आपको लगा होगा कि ऐसे कहने से मुझे भेज देगी, ये ऐसे नहीं भेजने, तो कैसे भेजेगी कि इनसे जाके कहो आप भी साथ चलना, नंद बाबा को भी साथ लेके चलना, क्योंकि अब ये कृष्णा चाहता है कि मेरे माता पिता भी जब मलयुद्ध हो, जिन्होंने जन्म दिया वो भी वही हो, और जिन्होंने मुझे पाला है वो भी वही, तब मेरा मलयुद्ध उन पहलवानों के साथ हो। और पहलवानों की तो बात क्या है अक्रूर जी, मैं जानता हूँ कंस ने मुझे क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया है, मैं जानता हूँ। असली मलयुद्ध तो मेरा कंस के साथ है, और मैं 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हूँ, बड़ा आतुर हूँ, उतावला हूँ। कंस को मैंने काफी समय दिया
कि आज भी समझ और आज भी समझ, लेकिन वो संभल नहीं पाया है। मेरा नाम जाप तो करता है, पर कब भयभीत होकर बस ये करता है, कृष्ण मुझे मार देगा, कृष्ण मुझे मार देगा, कृष्ण मुझे मार देगा, यही रखता है। और ये चिंता ना करके, अरे नाम तो जब भी जपता है, अगर यही बोल देता श्री राधे श्री कृष्णा, श्री राधे श्री कृष्णा, और लंबी आयु जीता, मैं उसे क्षमा भी कर सकता। लेकिन आज नहीं, मैं तैयार हूं, काफी समय से इंतजार कर। और जब यशोदा मैया को पता चला कि अब मथुरा जाना है, तो मैया थोड़ी सी पैरों को मसल रही हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि नारायण शायद जाने वाले हैं, क्योंकि माता को आभास हो जाता है। आज भी जो माँ है, उन्हें अपने बच्चों के बारे में सर्वप्रथम अच्छे और बुरे का आभास हो जाता है कि आने वाला कल इसका कैसा हो। ये माँ के अंदर शक्ति होती है। और जब भगवान जाते हैं, उस समय की स्थिति क्या होती है? जिसको पता हो कि मेरे नारायण जाने वाले हैं, उसकी स्थिति उस समय क्या होगी, आप जान सकते हो क्या होगी? जब अयोध्या से राम जी चले, तो दशरथ जी का जो हाथ था, आज तो यशोदा मैया का भी वही था। और दशरथ जी ने कहा कि राम मुझे छोड़ के मत। कारण ये भगवान जब तक हमारे अंतःकरण में है, तो हमारा शरीर एक्टिविटी कर रहा है, सांस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और अगर भगवान छोड़ के चले गए, तो हमारे पास बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा। ये शरीर धराधाम पर पड़ा था। और तड़प क्या थी दशरथ जी की? चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की श्री तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और दशरथ जी ने पुकारना शुरू कर दिया। और क्या कहा? जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, अभी हम जी भर देखा नहीं।
जब बुढ़ापा आता है तो इस घर के अंदर अंधकार ही अंधकार भरा होता है, अंधकार ही अंधकार भरा होता है और प्रकाश कहीं दिखाई नहीं देता। तब दशरथ जी ने क्या कहा, और उस समय जब आप प्राण छोड़ रहे हो, नारायण जा रहे हो, तो क्या आप मन पर गुजरती होगी कि मुझे अब जाना। दशरथ जी ने कहा, जाओ प्रभु समय हो गया है, करो उजाला भी कम हो गया है। समय हो रहा है, करो उजाला भी
श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अब सही नहीं, अब कुछ सही नहीं। जब श्री कृष्ण भगवान और अक्रूर जी, बलराम जी, माता यशोदा, इस बीच वाले से नहीं हुआ आज से बीच में बस माता यशोदा और नंद बाबा सभी रथ पर सवार होकर जब चले तो अक्रूर जी मन ही मन मुस्कुरा के रहे थे कि स्वयं आज ब्रह्म मेरे रथ में आया और मुझे भी अवसर प्रदान हुआ कि ये तो सभी के सारथी हैं, सभी के जीवन को चलाने वाले हैं, पर आज इनका सारथी मैं बना हूँ। और जब नारायण चले तो रास्ते में जाने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अक्रूर जी ये रथ थोड़ा साइड में लगाओ। जैसे अक्रूर जी ने रथ साइड में लगाया और कहा कि जी प्रभु कि आप थोड़ा रथ यहाँ छोड़ के मेरे साथ आओ। और जब थोड़े आगे बढ़े कहा, एक बात सुनो, मेरी माता मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती है, ये मेरे बिना अपने प्राण त्याग करती है। इनसे तुम ये मत कहना कि हम कंस के महल में जा रहे हैं, पर जब मथुरा में प्रवेश करो तो हमें उसके महल के द्वार पर छोड़ देना और मेरे माता पिता को अपने घर ले जाना। जब कल मलयुद्ध होगा तब इन्हें लेके अवश्य आना और वहीं का सिंहासन पे बैठा देना। मैं चाहता हूँ कि जन्म देने वाले और मुझे पालने वाले आज समस्त मृत्यु लोक के प्राणी इस तरह से होते हैं कि पाप का अंत कैसा होगा। जब जब पाप बढ़ता है तो नारायण अवतार भी लेते हैं। और सदैव ध्यान रखना, कई बार आप देखते हो कि ये बड़ा पापी अत्याचारी उद्यमी है और इसका तो कभी कुछ नहीं बिगड़ता, ये तो बढ़िया पैसे कमाता है, इसका तो ऐसो आराम है। अब भगवान उसके इंतजार में रहते हैं कि इसके पाप का घड़ा कब भरेगा, जब भरेगा तभी फोड़ दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वो है जो तुम्हारे सामने है और वो इंतजार में है कि पाप का घड़ा भरे। कंस का अर्थ होता है विपक्ष। क्या अर्थ होता है? विपक्ष। और विपक्ष किसका होता है? जब जहां युद्ध चलता है। पक्ष भी होता है, पक्ष में तो स्वयं नारायण है और विपक्ष में कंस है। आज जब कंस का पाप का घड़ा भरा है और उसका अंत होना है तो स्वयं नारायण चल के कंस के महल आए। और जैसे ही मथुरा में वो चले तो जब मथुरा वासियों ने दोनों बच्चों को देखा, वहाँ ऐसा लगा कि स्वयं ब्रह्मा आए, परमपिता परमेश्वर आए। लेकिन कंस की नगरी में रहने वाले सभी तो भक्त नहीं होंगे, कुछ कंस के जैसे भी थे जो डरते भी थे कि कंस कहीं हमें मार देगा। लेकिन कुछ माताओं ने, कभी भी देख लेना, धर्म के काम के लिए माताएं सर्वाधिक आगे बढ़ती हैं। पुरुष डरता है, पुरुष पड़ोसी देख लेगा तो क्या कहेगा, मैं कल भागवत जी में बैठा था, ये आके यूँ कहेगा, ये कहेगा, वो सोचता है। लेकिन माताएं धर्म के लिए नहीं सोचती, धर्म के लिए आगे बढ़ती है तुरंत। ऐसा ही आज मथुरा का दृश्य है कि मथुरा में जब कृष्ण और बलराम दोनों भैया मस्ती में चले हैं तो माताओं ने ऊपर से पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी है। और जिस गली से निकलते बस एक दूसरे से बताती, अरे बाहर निकल, देख कौन आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आज मथुरा में नारायण आए हैं, नारायण
नयन आए। इतना सुंदर बच्चे हमने जीवन में कभी नहीं देखे, इतने निर्मल और कोमल, जिनके मुख से नैन हटाने का ही मन नहीं करता। ऐसे अद्भुत नजारा हमने मथुरा के अंदर पहले कभी नहीं देखा। और सभी अपने छतों पे छज्जों पे चढ़े हैं और वहीं से पुष्प वर्षा चल रही है। दोनों भाई मस्ती में शेर के भांति झूमते मस्ती में जा रहे हैं। और आगे जैसे गए तो पर उनके साथ में उनके सखा भी थे। सखा छोटे छोटे थे, एक सखा तो इतना छोटा जो तोतला भूम का, और कन्हैया जी की उंगली पकड़ के चलता। और जब चलता, तुम चिंता मत करना, मैं भी था तुम। कन्हैया जी मुस्कुराते कि हाँ, तो मुझे पता है तू साथ है, इसी वजह से तो मैं सीख हूँ, चिंता ना कर, मैं चल रहा हूँ। चलते रहो। जब आगे बढ़े तो बलराव भैया ने कहा कि सुनो कन्हैया, हम तो सब वालों के कपड़ों में हैं और ये तो राजा है और फिर मामा भी है भाई। अब जब कंस के महल में हम जाएंगे तो क्या इन कपड़ों में अच्छे लगेंगे? तो सारे सखाओं ने कहा कि बात तो सही है कृष्ण, अब हम तो ग्वाल बाल और वे राजा, तो इन वस्त्रों में जाते अच्छे लगेंगे। छोटे वाले ने कहा बात एकदम सही है, कपड़े बदलो भैया, राजा बनते चले थे आज। कन्हैया जी ने कहा उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे छोटे सखा से। श्री कृष्ण भगवान ने कहा तो चिंता ना कर, नए कपड़े ही पहन के चलेंगे और राजाओं वाले, चलो इनसे पता करो धोबी घाट कहाँ है। धोबी घाट की ओर बढ़े और वहाँ जाने के बाद कन्हैया जी ने कहा श्री कृष्ण भगवान ने कि ये धोबी, हमें कुछ समय के लिए वस्त्र दे दो और हम आपके वस्त्र लौटा दें। तो धोबी तो कंस का था, कंस के जैसे ही था, आचार विचार भी वैसे थे। बात कहाँ से आया तू जानता है तेरे साथ क्या होगा? कि क्या होगा? कंस तुझे छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखिए, हमारा राजा छोड़ेगा नहीं तुझे। कन्हैया जी ने कहा रे वो तो जीवन मरण बात की बात है, जो होगा सो होगा, पर फिलहाल तुम वस्त्र दो, कम से कम उससे पहले हम लोग की तरह लगे तो सही, हम भी राजा हैं। लेकिन धोबी ने कहा सुनो, ये वस्त्र राजघराने के हैं और तुम्हारी औकात से बाहर की बात है, ये तुम्हारे बस का नहीं है। और दूसरी बात, अगर कंस को ये पता चला कि आप राजाओं के वस्त्र यहाँ से लेके गए हो, तो तुम्हारे साथ साथ कंस हमारी भी हत्या कर देगा, ध्यान रखना। कन्हैया जी ने फिर मुस्कुरा के कहा अरे तुम इतना क्यों डरते हो, चलो हम तो वापस लौटा देंगे और कोई भी कंस को नहीं बताएगा कि तुम्हारे यहाँ से वस्त्र गए हैं, बस आप तो ऐसा करें ये वस्त्र दे दो। लेकिन धोबी ने कहा अब ऐसा लगता है कि कंस तो शायद तुम्हें मारता या ना मारता, पहले मुझे ही तुम्हारी हत्या करनी पड़ेगी, तुम ऐसे नहीं मानोगे। जो छोटा सखा था, सखा ने कहा उंगली पकड़े खड़ा था, कन्हैया चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं खड़ा हूं, घबराना मत, घबराना मत। कन्हैया जी मुस्कुराए और कहा कि हाँ ये तो मैं जानता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ है मैं क्यों घबराऊंगा, हाँ ये धोबी तो मैं देख लूंगा। और जैसी धोबी बढ़ा तो सबसे पहले उस सखा ने कहा कन्हैया मुझे बचाओ, मैं तो सबसे छोटा हूँ, ये मुझे पकड़ लेगा, मुझे बचाओ। कन्हैया जी ने कहा कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर, मेरी उंगली पकड़ के खड़ा है, आने में मैं बचा लूंगा। और जैसे ही
धोबी श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचा तो तभी कन्हैया जी ने एक लगाया मुख पे और लगते ही उसकी जो गर्दन धड़ से अलग जाकर पड़ी और धड़ वही जमीन पर जा पड़ा। जब ये नजारा और सब धोबियों ने देख लिया तो सब में त्राहिमाम मच गई और आगे श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा कि जो आपका मन करे, जहां से आपका मन करे आप वस्त्र ले सकते हो, लेकिन हमें कुछ ना करना। कन्हैया जी ने कहा तू चिंता ना करो, बस वस्त्र चाहिए, बाकी हमें क्या करना है। कि बाकी हमें क्या करना है, तुम चिंता ना करो। तभी धोबियों ने वस्त्र लाके दिए और कहा कि आप ये वस्त्र पहन लो। और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने और सभी सखाओं ने, बलदाव भैया ने वो वस्त्र पहने तो वस्त्र छोटे थे और बड़े थे। बच्चों के बड़ों को वस्त्र नहीं आते ना, तो वस्त्र बड़े थे और पहनने के बाद कहा अब क्या होगा। कन्हैया जी ने कहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, इसका भी इंतजाम होगा। जब मथुरा में अंदर और प्रवेश किया महल की ओर तो रास्ते में दर्जी मिला। दर्जी से कहा श्री कृष्ण भगवान ने कि भैया दर्जी, ये जो हमारे वस्त्र हैं ये आप छोटे कर सकते हो हमारे साइज के। तो दर्जी ने हाथ जोड़ के गले की विनती की और कहा कि आप ये बताओ आए कहाँ से, कि आपका नाम कृष्ण तो नहीं है। कि हाँ मेरा नाम कृष्ण है। कि देख के तो यही लगता है आप ही वो कृष्ण हो जिससे दिन रात कंस भयभीत है और बस यही जपता है कृष्ण मुझे मार देगा, कृष्ण मुझे मार देगा, कृष्ण मुझे मार देगा। और आपको देख के अब लगता भी है, जो आपके चेहरे का तेज है ऐसा लगता है कि स्वयं आप ब्रह्म हो, नारायण हो। चरण स्पर्श करने के बाद दर्जी ने वस्त्रों की फिटिंग की और करने के बाद फिटिंग की कोई कीमत भी नहीं ली। कहा कि बस इतना ही बहुत है नारायण कि आपके चरण मुझ जैसे दर्जी की दुकान पे पड़े। ये बहुत बड़ी कृपा है आपकी। वहाँ से श्री कृष्ण भगवान आगे बढ़े तो रास्ते में ऊर्जा मिली जो पहले सबली हुआ करती थी, आज वो ऊर्जा और स्वरूप बिगड़ा हुआ है। जैसे पास में आई श्री कृष्ण भगवान ने कहा अरे काकी कौन हो आप। कहा मैं हूँ कंस की दासी। कन्हैया जी ने कहा कि वो तो ठीक है, पर ये बताओ इसमें क्या ले रखा है। कि ये है उपटन। कहा थोड़ा हमें नहीं लगाओगी कि ये राजा भोज और कंस के लिए है, क्योंकि राजा भोज भी कंस के मित्र थे, ये उनके लिए। और डेली उपटन लेके जाती हूँ मैं, पता नहीं कहाँ से आ गए बच्चे ये, और तुम जानते नहीं कंस को। कन्हैया जी ने कहा बताओ भैया ने। काकी हम तो जानते हैं कंस को, पर शायद तुम्हारा राजा अभी हमें नहीं जानता, हम तो जानते हैं। तो आप उठकर नहीं दोगी कि नहीं दोगी। श्री कृष्ण भगवान ने पीठ में हाथ लगाया और कहा काकी एक बात तो है, चलो उपटक दो या ना दो, पर आप सुंदर हो। उपजा को लगा कि ये मेरी मजाक बना रहे हैं, तो उपजा ने कहा कि एक बात बताऊं, पूरी मथुरा मेरी मजाक बनाती है तो पूरी मथुरा में मेरी मिली हूँ तुम्हें मजाक करने के लिए कि आप बहुत सुंदर हो। कन्हैया जी ने कहा सच में आप सुंदर हो। काकी एक बार हमारे कहने से आईना देख लो। कि मैं आईना देख पाऊंगी सही से, मेरी कमर मुड़ी है, सीधा हुआ नहीं जाता। कन्हैया जी ने दोबारा पीठ में हाथ लगाया और कहा काकी पहले सीधी हो जाओ।
जैसी काकी धीरे 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 सीधी हुई होने के बाद में आईने में देखा तो मद मस्त होकर नाचने लगी और मुख से निकलने लगा श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे भजन नारायण नारायण हरे
जब राधे राधे बोलते हैं तो ये सबसे ज़्यादा आवाज़ में बोलते हैं। ये तो है, इन्होंने बच्चों ने विरोध बना रखा और थोड़ी शैतानी करते हैं, जैसे वो जैसा वो कर रहे थे तो कर रहे बोला वृंदावन बिहारी लाल की। अब श्री कृष्ण भगवान कंस के महल में पहुंच चुके और सबसे सर्वप्रथम पहलवान जो थे उनके 8 पहलवान श्री कृष्ण भगवान और बलदाऊ भैया के सामने सब हुए और उनके नाम थे चानोर मुष्टि के कुटेसले तोसल के हते शेषाहे मनोदुर्मला है सर्वे प्राण परिपस्व है। इस तरह चानोर मुष्टि कूट सल और तोसल सारे पहलवान श्री कृष्ण भगवान और बलदाऊ भैया के हाथों मारे जा चुके हैं। मलयुद्ध में सारे पहलवान मारे जा चुके हैं। अब जो कंस महाराज है वो देख के भयभीत है कि जिन बच्चों ने इतने बलवान और बलशाली पहलवानों को मौत के घाट उतार दिया है तो आज तेरा क्या होगा। लेकिन अहंकारी कभी अहंकार से बाहर जल्दी से आता नहीं, क्षमा तो मांगता ही नहीं। आज भी अहंकार घुसा है और मन में यही भाव है कि मैं भी तो बलशाली और बलवान हूं। यही थोड़ी ना है कि कृष्ण ही है, मैं भी बलशाली हूं। सैनिक दो दिन बंदिया तब शिवरम दीवन वदना विचरण ईश्वर पण छे वसन ददर्श चक्र यदुग्रतो यस्य ते देव रूपम दुर्वापमाप दुर्वापमा। भगवान ने एक छलांग लगाई और जहां श्री कृष्ण भगवान के माता पिता और कंस बैठा था वहीं जाके कंस का मुकुट अपने हाथों से जब पकड़ा तो कंस का जो सिंहासन है वो भी डोल गया और सर भी तड़तड़ हिला डोल रहा है। लग रहा है कि आज जैसे गज के सामने सिंह खड़ा है ऐसे ही मेरे नारायण कंस के सामने खड़े हैं शेर बनकर कि तू चाहे जितना बलशाली हो लेकिन आज मुझसे बच नहीं पाएगा। और फिर कन्हैया जी ने जब बाल पकड़ने के बाद तभी कंस ने कहा कि एक बात सुनो, एक तो मैं तुम्हारा मामा हूं और दूसरी बात मेरे केस क्यों पकड़े हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इसकी चिंता ना कर मामा, तेरे लिए ही तो मैं आया हूं। ये जो मेरे माता पिता हैं जिन्होंने जन्म लिया तूने उन्हें कारागार में रखा, कारावास में रखा और जिस मौत से तुम डरता था इन्हें कारागार में डालने के बाद क्या तेरी मौत नहीं आएगी। अरे मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है, जो जन्मा है सो जाना है, सो जाना है। यहाँ अजर और अमर होकर कोई नहीं आया है, सभी को जाना है। चाहे वो वृक्ष हो, पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, जो मृत्यु लोक में आया है सो जाएगा। तू क्या समझता था कि तू अजर अमर है, तेरा काल कभी नहीं आएगा। देख स्वयं मैं चल के आया। और अभी केस पूछता है केस क्यों पकड़े हैं,
तभी श्री कृष्ण भगवान ने रंगशाला से उठा के और नीचे पटक दिया। बदलाव भैया से कहा कि बदलाव भैया जिधर से पकड़ो पटक पटक के मारो, जिधर से भी देखो पकड़ो और पटक के मारो, क्योंकि बुरे का नतीजा बुरा ही होता है, बुराई का अंत इसी तरह दुर्गति के साथ होता है। ये जो आज भी अहंकारी व्यक्ति हैं कुछ, जिनके अंदर वो कंस बैठा है, कभी देखना जब उनका अंत होगा तो बुरी तरह तड़प तड़प के होगा। कारण कि यहाँ कंस का वही हाल श्री कृष्ण भगवान ने किया है। आज बताओ भैया, पैर पकड़ के कभी इधर पटकते, कभी इधर पटकते, कभी उधर पटकते। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बताओ भैया ऐसे नहीं, इसकी मृत्यु इतनी सरल नहीं होने दूंगा, इतनी सरल नहीं होने दूंगा। तभी श्री कृष्ण भगवान ने छलांग लगाई और जब सीने पे पग पड़े तो उस समय कंस को बस यही लगा कि आज मेरे सामने शेर खड़ा है और तू काल के मुख में है, ये तुझे क्षमा नहीं करेगा। बस मुख से यही निकल रहा है कि कहाँ हो सिपाहियों, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उधर बंदाओ भैया ने जो सिपाही आता उसे उठाते और पटकते, उठाते और पटकते। जान सबको प्यारी होती है। बंदाओ भैया ने कहा एक बात सुनो, हमें तुम्हारे से कोई एलर्जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसको जान बचानी है वो ये राजमहल छोड़ के दौड़ जाओ। सिपाही आगे पीछे दौड़ रहे हैं। उधर कन्हैया जी ने कंस को दबा रखा है। तभी श्री कृष्ण भगवान ने कहा बंदाओ भैया से, ये बंदाओ भैया आज किसी को भेजना नहीं है, यहाँ पूरे नगर में ढिढोरा करा दो कि जितने नगरवासी अपने अपने महलों में हैं, घरों में, सभी निकल के यहाँ महल में, कंस के महल में पहुंच जाएगा। सभी नगरवासी जब एकत्रित हुए तो कन्हैया जी ने तब तक उसका वध नहीं किया और बार बार बोलते रहे कि तुझे क्षमा नहीं करूंगा, लेकिन एक इंतजार में हूं कि जो तुझसे भय खाते थे, जो तुझसे डरते थे कि कंस हमें मार देगा, कंस हमें मार देगा, आज जब तक वो सब लोग यहाँ मौजूद नहीं होंगे तेरा वध नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। तभी करूंगा जब लोगों के अंदर से भय निकलेगा कि आज कंस मारा जा चुका है, आज कंस मारा जा चुका है, तब भय निकलेगा कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा। ऐसी नगरवासी एकत्रित हुए और श्री कृष्ण भगवान ने दोनों पैर पकड़े, कंस को उठाया और कहा कि देख तेरा ही नगर, तेरे ही सिपाही, तेरा ही महल ना, ले अंतिम विदाई है ये। और उठा के जब मारा जमीन में देके सीने तक जमीन में डाल दिया कंस को। तड़प तड़प के कंस मरा, तड़प तड़प के कंस मरा। बुराई का अंत इसी तरह होता, इसी तरह होता। और मुकुट बंसी वाले की जय, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजन नारायण नारायण हरे हरे।
आनंद कर रखो भैया। ये लाली तनिक की तो बताओ का है रोए, सबका छूट तो ठीक है, घर परिवार में सब कुशल मंगल है का? चलो ठीक है लाली, तुम ऐसी जयकारे लगाते रहो ना। बड़ा वृंदावन बिहारी लाल की। अस्ति प्राप्ति सच कमो सस्य महीसमो भारत रसभ भारत रसभ मर्ते धृत्री दुखते ईश्य तुहे समर्पितोर्गुणा। यहाँ जो कंस की पत्नी थी, एक का नाम अस्ति था और दूसरे का प्राप्ति, और उनके पिता का नाम था जरासंध। अस्ति और प्राप्ति ने जब अपने पति के लिए विलाप कर रही थी तो जरासंध को पता भिजवाया और कहा कि पिता, आज तुम्हारे दामाद का वध हो गया है और करने वाला कोई और नहीं, ये कृष्ण है। जरासंध अपनी बहुत भावी सेना लेके वहां से चला है, तो श्री कृष्ण भगवान का जब उग्रसेन जी ने राजतिलक करना चाहा कि आप यहाँ के राजा बनो, तो श्री कृष्ण भगवान ने मना कर दिया और कहा कि नाना, आप बहुत अच्छे राजा थे और बहुत अच्छे राजा रहोगे, मैं आपका राज्य अभिषेक कराता हूँ। उग्रसेन जी ने मना कर दिया कि नहीं, आप राजा बनो, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उग्रसेन जी को वहां का राजा बनाया और स्वयं वहां से चल दिए। जो जानते थे कि जरासंध आने वाला है और बहुत बड़ी सेना के साथ आएगा, ऐसा ही नहीं है जरासंध। जैसे ही जरासंध मथुरा में प्रवेश किया, जरासंध ने कहा, कहाँ है कृष्ण? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बताओ भैया, एक बात का ध्यान रखना, हमें जरासंध के साथ युद्ध नहीं करना है, क्योंकि हम दो हैं और उसकी सेना अथाई बड़ी सेना है। यहाँ से तोड़ लेना और जाना कहाँ है? गोकुल। लेकिन गोकुल गांव में प्रवेश नहीं करेंगे, जो वहाँ पहाड़ हैं उन पे जाके बैठ जाएंगे। इतने जरासंध की सेना वहां तक पहुंचेगी तो आप राधा के पास खबर भिजवा देना कि आज कृष्णा मुसीबत में, और राधा यहाँ की सरपंच है और उसकी जो सेना होगी, राधा से कहना कि अपनी सेना को साथ लेके आना, आज कृष्णा मुसीबत में। जैसे दौड़े पीछे पीछे जरासंध था, जरासंध ने कहा कि आज छोड़ूंगा नहीं, चाहे जहां भाग ले, आज छोड़ूंगा नहीं। तो मेरे नारायण आगे आगे दौड़े जा रहे और पीछे पीछे जरासंध। बलदाऊ भैया नारायण के साथ दौड़े जा रहे हैं। जैसे ही पहाड़ के ऊपर चढ़े, कहा बलदाऊ भैया, सेना बहुत दूर है, पहले पता भिजवा दो कि राधा अपने सैनिकों के साथ यहाँ पहुँच जाए, तभी हम इनकी सेना का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ नारायण स्वयं राधा से मिलना चाह रहे थे कि मुझे अब द्वारिका के लिए जाना है, द्वारिका निर्माण करना है, और जाने से पहले एक बार मैं राधा से अवश्य देखूं, अवश्य देखूं। इसलिए राधा जी को बुलाया था। और जैसे ही, अच्छा एक बात बताओ, आज हमें ऐसा लग रहा है कि आवाज गूंज रही है ना, गूंज रही है ना, सही साफ आ रही है? अगर गूंज रही हो तो ये कॉलम घुमा देंगे, हम आज हमने वो घुमाई थी, साफ है ना, सबकी समझ में आ रही है ना, क्लियर है? जैसे ही बलदाऊ भैया राधा के पास पहुंचे
और राधा मैया से कहा कि राधा, कृष्णा ने तुम्हें बुलाया है। तो राधा रानी आज तड़प उठी कि इतने दिन के बाद मैंने कृष्णा का नाम सुना है। एक बार तो दौड़ पड़ी और फिर एकदम मन में विचार आया कि मैं आज इसके लिए नहीं जाऊंगी। ये बार बार वो आता है और छोड़ के भाग जाता है, तो आज मैं इसके लिए नहीं जाऊंगी। जैसे ही रुकी, बलदाऊ भैया ने कहा कि राधा, तुम्हें कृष्णा ने बुलाया। राधा मैया ने कहा, कहाँ बुलाया है? कि वो गांव के बाहर पर्वत पर है और जरासंध की सेना ने उसे घेर रखा है। आज तेरा कृष्णा मुसीबत में है। राधा मैया ने कहा कि बताओ भैया, मैं जानती हूँ वो बड़ा छलिया है, बार बार छलता है, बार बार तड़पाता है और उसके बाद फिर चला जाता है। वो आज भी ऐसे ही करेगा। उसने ये सब जो है ना, मुझे बुलाने के लिए किया होगा कि मैं दौड़ी दौड़ी जाऊं उससे मिलने, लेकिन आज मैं कृष्णा से मिलने नहीं जाऊंगा। कुछ समय व्यतीत हुआ। बलदाऊ भैया ने कहा कि राधा, तुम जानती हो मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है और आज कृष्णा मुसीबत में है। राधा मैया ने कहा, बलदाऊ भैया, आप भी भोले हो, वो भले ही आपका भाई हो। मुसीबत? अरे जो दूसरों को मुसीबत देता हो उसके पास मुसीबत क्या करेगी? तुम नहीं जानते हो छलिया, वो बहुत छलिया है। कहा नहीं, आज जरासंध भी है और उसकी बहुत भारी सेना है और आज आपकी सेना की आवश्यकता है और आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो राधा मैया ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे कहने पे चल रही हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता। ये मैं जानती हूँ, अब मैं जाऊंगी तो कुछ ना कुछ फिर मुझसे चलेगा और छोड़ के फिर चला जाएगा। ये है ही ऐसा। ये नहीं, आपके कन्हैया ने बोल दिया कि आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो ठीक है, देख लो बलदाऊ भैया। कि हाँ, राधा मैया दौड़ी आई और जैसे ही कन्हैया के पास पहुंची, कन्हैया जी ने किया क्यों मैं आंसू थे और रोते हुए राधा राधा पुकार के राधे की ओर को जैसे दौड़े। राधे मैया ने कहा, कन्हैया ठहर जाओ, बस बहुत हुआ, हम नहीं चलेंगे। हमें पता है तुम हमारे दिल के करीब आते हो, फिर दर्द दे के जाते हो और तुम तो चले जाते हो। हमारी सखियाँ और हम कितना रोते हैं, तुमने कभी आज तक पलट के देखा? बड़ी याद आती है, तड़पते हैं, लेकिन उस तड़प में तुम कभी लौट के नहीं आते। इसलिए कहती हूँ, बस दूर रहो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। राधा मैया ने कहा, उसकी तो चिंता ही ना करो, ये जरासंध सामने है, इतनी बड़ी विशाल सेना ले रहा, ये छोड़ेगा जब भी तो बोलो कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ, तो जरासंध ही काम पूरा कर देगा। बहुत बड़ी सेना है। अब कन्हैया जी को लगा इसका मतलब राधा मैया गुस्से में है, क्रोधित है। फिर कहा कि राधे, तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे से कितना प्रेम करता हूँ। राधा मैया ने कहा, अपने प्रेम की बात ना करो मुझसे, जो तुम्हारा मतलब है वो बताओ। बस जरासंध की सेना से भयभीत होना, इस सेना को मारना है, यही तो है ना। कन्हैया जी मुस्कुराए और कहा कि राधा, तुम कृष्णा को भली भांति जानती हो, चाहे ये जग जान पाया हो या ना जान पाया हो, ये जरासंध और जरासंध की सेना एक पल भर के लिए भी नहीं टिकेगी, ये तुम तो जानती हो। कहा, मैं वही तो सोचूं कि फिर मेरी आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्यों पड़ी है? कि बस इतनी सी बात है,
मैं अभी जरासंध का वध करना नहीं चाहता। कारण है कि इसकी सेना का वध करना है, लेकिन जरासंध का वध नहीं करना। तो जब इसका वध नहीं करना, उसमें आपकी आवश्यकता है। कहा क्या कि जो इसकी जरासंध की सेना है, एक ढोरे से शुरू करा दो अपने सैनिकों को, और इधर से मैं करता हूँ। और फिर क्या है, बस सैनिकों से बोल देना एक ही बात, जपते रहें और आगे बढ़ते रहें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सेना समाप्त हुई और जरासंध को जब श्री कृष्ण भगवान ने पकड़ लिया और कहा, जा जरासंध, मैं तुम्हें आज भी क्षमा करता हूँ, जाओ लौट जाओ। और इसी तरह श्रीमन नारायण ने जरासंध को 17 बार क्षमा किया और हर बार यही कहा कि जाओ लौट जाओ। लेकिन क्षमा इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, क्षमा इसलिए किया कि ये जरासंध, जरासंध का अर्थ क्या है? पहले बोलते थे ना घरों में कि अगर किसी का काम बिगड़ रहा हो, वहां कोई ऐसी बात हो रही हो कि इसमें सेंध लग गई, बोलते थे ना कि यहाँ सेंध लग गई, और वो है जरासंध। सारे राक्षसों का वध जरासंध ने कराया है। वो बार बार अपनी प्रबल सेना लेके आते और नारायण सारे राक्षसों का वध करते और जरासंध को हर बार छोड़ देते। कारण कि जो कार्य मेरा है, फिर मुझे उसके लिए दौड़ना पड़ेगा राक्षसों का वध करने के लिए। ये तो जरासंध ही अच्छा है, सभी को इकट्ठे करके लाता है और मैं एक साथ ही वध कर देता हूँ। बोलो गौर मुकुटवंशी वाले की है, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ता। तो एक तरीके से तो जरासंध फायदेमंद था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। आज भी बोलते हैं कि कई बार सुनते होंगे कि घर में अगर विभीषण ना होना तो लंका नहीं रहती, ये ध्यान रखना। और बात सत्य भी है, पर आजकल की माता बहनें उसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही इतनी एक्सपर्ट है। जब विवाह होकर आती हैं तो अपने मायके से छोटा सा एक टैबलेट लेके आती है, फोन माता जी भी कह के भेजती हैं कि जा विभीषण पहुंच जा, लंका ढानी है। उसे लंका दिखती है ससुराल, वो ढानी है। और करना क्या है, तू ज्यादा कुछ मत करना, बस फोन मिला मिला के ये बताते रहना
कब आलू की सब्जी बनी है, कब पराठे बने हैं, किसके जुकाम हुआ है, किसके बुखार। अरे घर में ससुराल में किसी को अगर जरा सी कोई बात या दिक्कत हो गई, यहाँ तो ऐसे पड़े हैं, ठीक है, सारे टमाटरों की पाल की तरह पड़े हैं, कुछ दिन में सड़ जाएंगे। डॉक्टरों में जाते नहीं, हाँ जाम है, पर मैं ना ज़्यादा मुंह मारती, सड़ा सा मुंह बना के, और ये भूल जाती है कि इस घर की दुष्ट सबसे बड़ी तू ही है, तू ही सर्वनाश कर रही है इस घर का। अगर तू अच्छी होती तो आज तेरी लैंग्वेज ये नहीं होती। पहली बात तो अपनी ससुराल की बात अपने पीहर क्यों बतानी? कौन किसका भाई है जो आगे संभालता है किसी का भाई ऐसा? आज तक तो आया नहीं होगा। ले बहन, तू अगर मर रही है, तेरा पति दुखी है, तेरी सास दुखी है, ससुर दुखी है, तो 1-2 लाख रुपए लेके मैं आ रहा हूं, तू इनके लिए चिंता ना कर। कोई आया है? पर वहां के उनके भैया जरा सा काम अगर उनका पड़ गया तो अपनी बहन से कहते हैं, बतावा क्या बोलते हैं, अच्छा एक बात तो बताओ, चलो वो तो ठीक है, तू चाहे मौसी को कुछ भी कह दियो, पानी भी मत दियो, भले कोई बात नहीं, मौसा को भी मत दियो, मैं तेरे साथ हूँ, पर 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, देख ले रिश्तेदार से कह के। अब बहन बोलती है, देखो सुनो, मैं तो कहने की कहना दूंगी, पर मेरे पास 1 लाख रुपए तो रखे हैं, इसे ना पता मैंने छुपा कर रखे, तुम आ जाना और आके 1 लाख रुपए तो मैं दे दूंगी, और बस तुम ये कहना कि 50,000 रुपए चाहिए और बाकी मैं लगा दूंगी नमक मेरे, क्यों चिंता कर रहा, तो आ जा। भैया भी पूछता है कब मिलेंगे, घर ही पड़ा है, तू आ जा, हो गया काम। आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में वहां पहुंच रहा है। वो बहन ही उठा कर लाखों रुपयों से पकड़ा रही है, ले बताइए मत, देख ये तेरे मेरे बीच की बात है, हाँ बहन मेरे भी तेरे बीच की बात है, 85,000 को गए मैं सीधा कर दूंगी, फिर बस कहना तुझे। वो जाके कहेगी, साला बोलता है वो थोड़ा सा 85,000 रुपये अगर पड़े हों तो देख लो, जरूरत थी, और पीछे से हाँ इन्हें जरूरत है दे दो, अगर टाइम पे काम नहीं आओगे तो फिर कौन आओगा, हैं ये क्या करेंगे जो तुम्हारे पर रखे पैसे, दे दो, इनका कुछ बढ़ थोड़ी गया, बाद में लौटा जाएगा। अच्छा कब लौटा देगा? 2 महीने बाद। हाँ पक्का ना कि हाँ चल कोई बात ना, दे देंगे, तेरी बहनों ही बहुत अच्छी है। और जहाँ बीवी ने यूँ कहा